बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान की मुमकिना रहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है। जी हाँ जनाब, आपके दोस्त हरदिल अजीज़ मजदूर साफ़ी की एक और ख़बर चंद दिन लग गए मगर दुरुस्त साबित होगी। जी हाँ, अहम तरीन कन्फर्मेशन के न सिर्फ राब्ते बहाल हो गए हैं बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को पॉजिटिव सिग्नल्स भी मौसूल हो रहे हैं एक दूसरे की जानिब से। क्या ट्रंप कार्ड चला या डोनाल्ड ट्रंप का दबाव काम आ गया? जो ही पाकिस्तान का नाम लिया गया उसके बाद फिर एक अमेरिका से कॉल आई और अब से थोड़ी देर पहले अहम तरीन ज़राए ने इस्लामाबाद और पेशावर दोनों जगह से यह कन्फर्मेशन कर दी है कि मुमकिना तौर पर इमरान खान की रहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा राबते बहाल हो चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और चंद दिन से मजदूर सहाफ़ी अपनी वीडियोज़ में, अपने वीलॉग में आपके सामने ये डेवलपमेंट रख रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर सफारतकार हरकत में आ चुके हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकातें हों या फिर अली अमीन गंडापुर से। कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने खामोशी के साथ गेम डाल दी है और एक अहम तरीन मामले के अंदर DGISI के बेटे की एंट्री भी हुई है। वो तफसीलात भी जनाब रखते हैं आपके सामने। आगाज़ करते हैं सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की बड़ी स्टेटमेंट्स के साथ, उसके बाद अली अमीन गंडापुर की जानिब बढ़ते हैं क्योंकि तीनों डॉट्स कनेक्ट करने के बाद ही आप तक ये खबर सही तरीके से बैकग्राउंड के साथ पहुंचेगी कि जनाब ये जो ज़राए ने तस्दीक की है कि राबते बहाल हुए हैं, बहाल हो चुके हैं, राबते में हैं रहाई के हवाले से, उसमें किस हद तक सदाकत है। सलमान अकरम राजा कहते हैं एहतजाज भी होगा, जलसे भी करेंगे, किसी की शय पर कुछ भी नहीं करेंगे। सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान का भरपूर एतमाद इन्हें हासिल है और कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज भी होगा, जलसे भी करेंगे, किसी के कहने पर या किसी की शय पर कुछ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमला वो गुफ्तगू कर रहे थे जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब हम एक लाया अमल तरतीब देंगे, फरासत और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। शरपसंद लोग आजकल सोशल मीडिया पर इमरान खान की सेहत और ग़िज़ा पर बात करते हैं। शरपसंद कहते हैं कि क़यादत कहाँ है, बानी PTI की रहाई के लिए अडयाला के बाहर कैंप क्यों नहीं लगाती। सलमान अकरम राजा का कहना था कि यह कह देना कि क़यादत कहाँ है और बानी PTI की रहाई के लिए क्या कर रही है, यह एक शर्मंगेज सवाल है। सवाल को शर्मंगेज कहने पर साफियों के एहतजाज पर सलमान अकरम राजा ने अल्फाज वापस लिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह सवालात सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अगर हमने आइन और कानून और जमहूरी हक के सिवा दूसरा रास्ता इख्तियार किया तो जेल में होंगे या मुर्दा खाने में। हमारा मकसद शहादत देना नहीं, अवाम के हकूक की जंग जीतना है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे कि किसी दीवार के साथ जाकर टक्कर मारें और उसके बाद अपना सर फोड़कर बैठ जाएं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम कानून को हाथ में लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ जेल में गुफ्तगू हुई थी। इमरान खान ने बुशरा बीबी की मौजूदगी में लोगों को रुखसत करने के बाद तन्हाई में 10 मिनट बात की। इमरान खान से होने वाली बातचीत मीडिया से शेयर नहीं करूंगा। उनका कहना था मुझे बिल्कुल इल्म है कि बानी PTI इमरान खान क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है। इमरान खान की गुफ्तगू से मुतल्लिक पार्टी की लीडरशिप से मैंने तबादला ख्याल किया है और हम एक लाया अमल तरतीब देंगे, फरासत और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा एहतजाज भी होगा, जलसे भी करेंगे, हम किसी के कहने पर या किसी की शय पर कुछ नहीं करेंगे। उनका कहना था कि रियासत की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। इखलाकी, कानूनी और आइनी सतह, हर सतह पर जरूरी नहीं होता कि आप जाके गोलियों के सामने खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासत कोई गोरीला वारफेयर नहीं है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो गोलियां चली वो बिल्कुल गैर मुतवक्को बात थी। यह कहना कि वहां कोई नहीं था कोई बड़ी बात नहीं होती। एक सियासी इज्तिमा में आमद के लिए कोई बहादुरी नहीं, अज़म दरकार होता है। यह भी कहा कि गोलियां चल रही हों और बच्चों को यह कहना कि हमारे साथ चलो 100 बार सोचना होता है। हम एक लाया अमल तैयार करेंगे, हमने किसी के बच्चे को नहीं मरवाना। हमारी जो भी हिकमत अमली होगी वो फरासत और शराफत पर मबनी होगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जमहूरियत और इंसानी हकूक की जद्दोजहद हो रही है। जो भी इस जंग में शामिल होगा वो कोई एहसान नहीं करेगा। जमहूरियत और इंसानी हकूक की जंग सबकी है। JUI समेत सबको हमारा पैगाम है, इस जंग में शामिल हों। इमरान खान को हम नहीं चाहते कि किसी डील के तहत रहाई दिलाएं। इमरान खान को आइन और कानून के अंदर रहकर रहाई दिलाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी का हर लम्हा इमरान खान की तगो दो के लिए है। चीन 2 रेलवे ट्रैक बना रहा है,
एक रेलवे ट्रैक ईरान चाबहार तक बना रहा है और दूसरा रेलवे ट्रैक वाखान अफगानिस्तान तक बना रहा है। जो ख्वाब देखा गया रॉयल्टी मिलेगी वो शर्मिंदा ताबीर होता नजर नहीं आता। यहाँ बेअमनी और दहशतगर्दी है। रियासत के तमाम तर वसाइल तहरीक इंसाफ के पीछे लगाए हुए हैं। ये अहम तरीन और बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। इमरान खान भी यही बात कर चुके, अली अमीन गंडापुर ने भी यही बात की कि दहशतगर्दी इसलिए बढ़ रही है, बेअमनी इसलिए है कि तमाम तर रियासत के वसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगाए हुए हैं। उनका कहना था कि सिंध का पानी छीन कर किसको देंगे, इस पर कोई बहस नहीं हो रही। सिंध के पानी के मामले पर जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया, कल इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। दूसरी जानिब जनाब, इससे पहले के वज़ीर आला KPK के बयान की जानिब बढ़े, हम बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट भी आपके सामने रखेंगे बैकग्राउंड के तौर पर, क्योंकि मेन स्ट्रीम TV चैनल्स और मीडिया ये चीज़ें आपके सामने नहीं रख रहे। बैकग्राउंड के लिए आपको बताना ज़रूरी। और बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि PTI में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। बानी ने जिसको, इमरान खान ने जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी वो शख्स निभा रहा है। और वज़ीर आला KP और KP की हुकूमत पर तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। मकसद अली अमीन गंडापुर को बदनाम करना है। और बतौर वज़ीर आला और सूबाई पार्टी सरबराह के अली अमीन गंडापुर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं। हर एहतजाज में क़यादत का किरदार अदा किया और उन्होंने जो है वो मरियम नवाज़ की तरह सिर्फ तस्वीर नहीं लगाई बल्कि अमली कारकर्दगी दिखाई। और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने सरप्लस बजट दिया। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद पार्टी वर्कर्स की मदद की। उसके जनाब अब हम उसके बाद अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट की जानिब हम बढ़ते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि वफाक ने सारी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मरकूज कर रखी है, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। अब लिंक करें जरा तमाम तर चीज़ों को, वही बात जो सलमान अकरम राजा ने भी कहा। इन्होंने कहा कि इमरान खान पहले ही कह चुके थे कि हालात को आप देखें, मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। ये सिर्फ KPK तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। और उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि जनाब अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs हमने बनाए हैं, बग़ैर अफगानिस्तान से बातचीत के मसाइल हल नहीं होंगे और ये दहशतगर्दी सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। हमारे सूबे के पैसे नहीं दिए जा रहे। हैरान हूँ कि वफाक जो है वो हम पर सियासी मुकदमात कायम कर रहा है लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रहा। और PTM पर मुकदमात वफाक ने बनाए हैं, हम इसके हक में नहीं। उन्होंने कहा जनाब कि वफाक दहशतगर्दी को रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहा, उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं, कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं। उनकी क्या कारकर्दगी है, हुकूमत ने सारी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगा रखी है, इसलिए दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। और पंजाब हुकूमत सिर्फ इश्तिहारात दे रही है, कोई कारकर्दगी नहीं। मैं भी क्या वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो इससे क्या कारकर्दगी जो है वो जाहिर हो जाएगी। ये अहम तरीन स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अहम तरीन रहनुमाओं की हैं। और अब अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट, इमरान खान को कोई तकलीफ नहीं, वो बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। ये बात उन्होंने अडयाला जेल के बाहर की। उन्होंने कहा इमरान खान के कान में भी कोई तकलीफ नहीं, सेहत के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यह भी अफवाहें फैला जा रही हैं कि इमरान खान के दिमाग में कोई इन्फेक्शन हुआ है। इमरान खान के ज़ाती मुआलिज की उनसे ये मुलाकात नहीं करवा रहे। और ऐसा ही उन्होंने अलकादर फैसले के वक्त भी किया था, ज़्यादा से ज़्यादा ये भी 1 हफ्ते के लिए कर सकते हैं। ये सब कुछ इमरान खान को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी जानिब जनाब अली अमीन गंडापुर ने ईद के बाद तहरीक चलाने का इंदिया भी दे दिया है। जहन में रखिए कि कल उनसे पेशावर में अमरीकी जो है वो बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की थी। कल भी हमने आपके गोश्त गुजार किया था। कुछ हमारे दोस्त कह रहे थे कि शायद हवा के अंदर ये बातें हैं। आज ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गई। एक बार फिर के पैगाम रसानी हुई, पैगाम पहुंचाया गया कि जनाब मामलात को मिल बैठ कर तय करते हैं। अमेरिका और बरतानिया की भी ख्वाहिश है, रवाबित हुए हैं। सऊदी अरब और UAE के सफारतकार भी हरकत में हैं। ट्रंप साहब की जानिब से पाकिस्तान का नाम लिया जाना खासा मानी खेज़ है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से। और फिर कौमी सलामती के मशीर की काल का आना जिस पर लुड़ियाँ डाली जा रही हैं, असल में उस जो काल के अंदर भी हमारे ज़राए के मुताबिक ये पैगाम दिया गया कि आप अपने मामलात जल्द से जल्द बेहतर बनाएं और आइन कानून और जमहूरियत के ऊपर अमल करें और सियासी जमात को दीवार के साथ ना लगाएं। इमरान खान की रहाई अज हद ज़रूरी है। पाकिस्तान में इमरान खान के बगैर किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं चल सकता। अली अमीन गंडापुर और सारी क़यादत के कॉन्फिडेंस की भी यही वजह है। अली अमीन ने कहा कि जो
जो अपोजिशन इत्तेहाद के लिए इमरान खान ने जो कमेटी बनाई थी उस पर बातचीत हो रही है। कुछ सियासी जमातें इत्तेहाद में आ चुकी हैं, ईद के बाद मिलकर तहरीक चलाएंगे। और जनाब आगे चलकर उन्होंने कहा कि हम मैंडेट चोरी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, आइन की बालादस्ती के लिए चलाएंगे। अगर किसी ने इत्तेहाद में आना है तो आए, वरना ना आए। नजरिए की बुनियाद पर जो आएगा वो अपोजिशन के साथ वो पाकिस्तान का सोचता है, जो नहीं आएगा वो लोग कहेंगे कुर्सी का सोचता है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हवाले से कहा कि उनसे असद कैसर राब्ते में है और अपोजिशन इत्तेहाद को जगज़ई लीड कर रहे हैं। अगर कोई और लीड करता है तो फिर भी उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। और मुल्क में ख़ासकर सूबे में जो है वो दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार यही PDM वाले हैं, क्योंकि इन्होंने तमाम तर रियासत के वसाइल हमारे पीछे लगा रखे हैं, बजाय इसके कि अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर तवज्जो दें। अब जनाब यहाँ थोड़ी देर को रुकिए और अब हम आपको लेकर चलते हैं जनाब उस बड़ी ख़बर की जानिब जिसके बैकग्राउंड के तौर पर ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ हमने शेयर की। तो जनाब वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और पेशावर के ज़राए की जानिब से दावा, और इसको रिपोर्ट कर रहा है जनाब नून लीग का फेवरेट TV चैनल जंग जियो ग्रुप भी, कि इमरान खान की रहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा राबते जारी हैं। ये दावा किया है ज़राए ने और कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जानिब से इमरान खान की रहाई के हवाले से कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। और यह दावा किया जा रहा है कि एक आला ओहदेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने नाम जाहिर ना करने पर यह बताया है जंग जियो ग्रुप को कि इमरान खान की रहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से पसपर्दा राब्ते जारी हैं। अब इसमें हमारी जानिब से एक एडिशन भी सुन लें कि ये राबते दोनों तरफ से हैं। और ये जो एक ट्विस्ट है ना इस खबर के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राबते जारी हैं, ये सिर्फ यकतरफ़ा है, जो दो तरफ़ा मामला है कि दोनों तरफ से राबते जारी हैं। और डेफिनेटली बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से मोहसिन नकवी साहब एक्टिव हैं, दूसरी जानिब से फैसल वावड़ा साहब भी एक्टिव हैं। कल भी फैसल वावड़ा साहब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो आधी रात को भी जाकर इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। आज इंसार अब्बासी साहब के ज़रिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम मोहसिन नकवी से मुतल्लिक पहुँचाया गया कि इमरान खान उनके ऊपर भरोसा करें। ये तमाम तर चीज़ें इंटरलिंक हैं। और आला पार्टी अहदेदार के मुताबिक ये खबर जो जंग जियो ग्रुप ने दी ये बताती है कि पार्टी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि इमरान खान की रहाई इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं। डेफिनेटली इस बात का अंदाज़ा तो सबको है कि इस चुंतखब हुकूमत के बस में कहा कि वो इमरान खान को इस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार रखें। डोरियाँ कहाँ से हिल रही हैं इस चुंतखब हुकूमत की, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। और बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बहुत जल्द इमरान खान की रहाई के लिए पुरुमीद हैं। और बातचीत अगर कामयाब हो जाती है, जिस हवाले से दोनों लीडर कोशिशें जारी रखे हुए हैं, तो इस हवाले से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि दूसरी जानिब से भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया है, अमेरिका का भी दबाव है, बरतानिया ने भी मशवरा दे दिया, सऊदी अरब और UAE से भी इसी किस्म के मशवरे आए हैं। और चंद दिन पहले जब पेशावर में मुलाकातें हुई थी अली अमीन गंडापुर साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब की आर्मी चीफ से, वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी मुशावरत की थी। उस मौका के ऊपर पहले यह कहा गया सिक्योरिटी अमूर पर बात हुई है, बाद में इस किस्म की खबरें भी बाहर निकली कि जनाब दीगर मामलात के ऊपर भी बात हुई है। और इस हवाले से आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ साहब को भी कॉन्फिडेंस के अंदर जो है वो लिया था। और ये जो तेज़ी आई है हालिया इन मुलाकातों जो है इन राबतों के अंदर, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं अहम तरीन, और वो वजूहात यकीनन अमेरिका और बरतानिया से मुतल्लिका हैं। दूसरी जानिब हुकूमत बड़ी जल्दी में हैरान कुन तौर पर काबीना में एंट्रियाँ हो रही हैं। और जनाब अब जो है वो मारूफ सनतकार हारून अख्तर ख़ान को वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है। और जो हारून अख्तर ख़ान साहब हैं उनका तारुफ जनाब जो है वो सिर्फ उनका तारफ़ जो है वो सिर्फ मारूफ सनतकार का नहीं है, बल्कि हारून अख्तर ख़ान साहब जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के साहबजादे हैं। साबिक DG ISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान शहीद जहाद अफ़गानिस्तान के नाम से जंग ग्रुप ने किताब छापी। इरफान सिद्दीकी साहब ने इस किताब को तहरीर किया और उन्होंने उनको कुरून उला के ज़माने से भी बड़ा जो है वो मुस्लिम सिपा सलार इसके अंदर उन्होंने जो है वो करार दिया है। इस किताब के अंदर आर्मी चीफ साहब के उस्ताद भी हैं इरफान सिद्दीकी साहब, और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उनका भी किरदार है जो है वो हारून अख्तर ख़ान साहब का और हुमायूं अख्तर ख़ान साहब का इस किताब के अंदर भी जिक्र है। बड़ी तारीफ़ें उन्होंने इन दोनों की इसके अंदर कर रखी हैं। तो साबिक DG ISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के साहबजादे, उनके बेटे
हारून अख्तर खान साहब की काबीना के अंदर एक हैरान कुन एंट्री हुई है, दीगर एंट्रीज़ भी हो रही हैं, परवेज़ खटक की भी एंट्री हुई है। शहबाज शरीफ साहब इतनी एंट्रीज़ डालकर इतने लोगों की आखिरकार क्या करना चाहते हैं? या तो जल्दी में है या उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि जनाब अब ये मेला जो सजाया गया था वो ख़त्म होने के है और बहुत जल्द उनके पैरों तले से ज़मीन जो है वो खींची जा सकती है, इसलिए जल्दी जल्दी वो इस किस्म के इक़दाम उठा रहे हैं, मुख्तलिफ सर्कल्स को खुश कर रहे हैं, किसी तरीके से इक़्तिदार को दवाम मिल सके, लेकिन ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।